नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर ये मामला आरक्षण मामले से किस तरह जुड़ा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर रोकने का अधिकार नहीं है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह का है कि तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। राज्यपाल RN रवि विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे थे, जिसमें कुछ ऐसे भी बिल हैं जो साल 2020 से ही लंबित थे। इनमें ज्यादातर बिलों में राज्यपाल को विश्वविद्यालय के चांसलर के तौर पर मिलने वाले अधिकारों को कम करने की बात कही गई थी, जिसमें देरी के चलते राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर वीटो का अधिकार नहीं है। वो विधानसभा से भेजे गए बिलों को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते। वहीं संविधान में अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेक से काम करने की शक्ति दी गई है, लेकिन ये शक्ति सीमित है। राज्यपाल का काम मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करना होता है। वहीं ऐसे ही राज्यपाल की ओर से जानबूझकर विधायी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करने के मामले छत्तीसगढ़, हरियाणा, बंगाल और केरल से भी सामने आए थे, जिसके कारण इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फिर से उठने लगा है। दरअसल इसे लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश में 76% आरक्षण वाले विधेयक को लेकर राज्यपाल अब और देरी ना करे और विधेयक पर तुरंत हस्ताक्षर करे। वहीं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद लोगों को उम्मीद जागी है कि उनका हक उन्हें मिलेगा। वहीं इसे लेकर छत्तीसगढ़ PCC चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की साजिश और दुर्भावना की वजह से ये विधेयक 2 साल से राजभवन में अटका पड़ा है। भाजपा नेताओं की वजह से ही गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 9 बिल अटकी हुई हैं, जिनमें कई सालों से फंसी फाइलें फिर से चर्चा में आ गई हैं। ये 9 विधेयक ऐसे हैं जो या तो राजभवन से अटकी हुई हैं या फिर राष्ट्रपति भवन से। वहीं इनमें से कई पर सियासी हंगामा भी हुआ है। ये 9 विधेयक कुछ इस तरह के हैं। अजीत जोगी के कार्यकाल में धर्मांतरण विरोधी कानून, जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक के नाम से जाना जाता है। रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में दोबारा धर्मांतरण विरोधी कानून, जो राष्ट्रपति भवन में लंबित है। भूपेश बघेल सरकार में शिक्षा और नौकरियों में OBC और SC का आरक्षण। केंद्र के कृषि कानूनों के जवाब में राज्य सरकार का 3 कानून। वहीं इनमें ज्यादातर जो मामले चर्चित हैं वो है आरक्षण संशोधन बिल और OBC, ST, SC और EWS को 76% आरक्षण का, और कुलपति संशोधन बिल, जिसमें राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गई है। वहीं दोनों ही मामले पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के समय से ही अटके हुए हैं और इन्हीं मामलों को लेकर दीपक बैज ने कहा कि अब देरी नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि राजभवन और बीजेपी सरकार दोनों ही हठधर्मिता छोड़े और लोगों को उनका संवैधानिक हक दिलवाए। बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कि तमिलनाडु के मामले पे उन्होंने बड़ा डिसीजन दिया है कि राज्यपाल को ज़्यादा वक्त तक किसी भी बिल को रोकने का अधिकार नहीं है और ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ का ST, SC, OBC का बिल लगभग 2 साल से पेंडिंग है, जो छत्तीसगढ़ के लिए, आने वाला युवाओं के लिए, एक समाज के लिए एक मजबूत ताकत मिलेगी उससे। वो बिल पेंडिंग क्यों? बल्कि राज्य सरकार, अभी तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार को उस बिल पे तत्काल अमल करना चाहिए, राज्यपाल से बात करनी चाहिए और निश्चित रूप से उस बिल को तुरंत कानून का रूप दे देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं इस मामले में बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। जवाहरलाल नेहरू जी 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी 15 साल देश के प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री रहे, 5 साल नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, और दूसरे भी मैं गिनूंगा तो और उनकी संयुक्त सरकारें कितने दिनों तक रहीं, सब कुछ रहे। क्यों न करा लिया पहले तब? एक बात कह रहा हूँ भाई, अभी भी देश न टूटे, समाज न टूटे, इस बात को ध्यान रख करके जो भी अच्छा होगा सो कराया जाएगा। इन्होंने कब नहीं करा लिया भाई? पहले। आज राजनीति कर रहे हैं। चलिए अब सीधे जुड़ते हैं बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल से और जानते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो सर्वमान्य ही होता है, लेकिन ये बात कांग्रेस कभी समझती नहीं और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की बात ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि ना तो कांग्रेस को संविधान पर भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है।
ये वही कांग्रेस है जिसने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए, जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया था, उसको नॉन वैलिड करने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। अपनी जीत के कारण देश में लोकतंत्र का हनन करने वाली कांग्रेस है। और उसके बाद लगातार कितने ही राज्यों में सरकारें हटाई गई, राज्यपाल का क्या दुरुपयोग किया गया, ये पूरी दुनिया जानती है। तो कांग्रेस इस बात को ना बताएं। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य किया है, राज्यपाल अपना कार्य करेंगे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इन सब मामलों में न ही उठाए तो बेहतर है। सर, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने काफी टाइम से इस मामलों को रोक कर रखा है, बीजेपी की वजह से ये सब रुके हुए हैं, और अब आगे कब तक कार्रवाई होगी इस मैटर पे, बीजेपी कब जाएगी, राज्यपाल से बात करी, ये सब मामलों पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस में अध्ययन की बड़ी कमी है। राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है जो किसी दल के हिसाब से नहीं चलती है। राज्यपाल जो फैसले लेते हैं वो स्वविवेक से लेते हैं, और जिन मामलों जहां बीजेपी की सरकार है और जिन मामलों में अगर कोई विषय रुका होगा तो राज्यपाल के पास जाएंगे। यही तो दीपक बैज जी को मालूम नहीं है कि किन मामलों को राज्यपाल फैसला लेते हैं, किन मामलों में मुख्यमंत्री जी फैसला लेते हैं। ये तो अधिनायकवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि कांग्रेस हैं। इनके यहाँ एक लोग निर्णय लेते हैं, सोनिया गांधी जी। इन्होंने तो यूपीए सरकार के समय में सत्ता से ऊपर एक अपनी पैरेलल व्यवस्था बना ली थी। तो जरा पहले अध्ययन करें दीपक बैज जी, फिर बयान दे तो बेहतर होगा। जी, धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन लंबित मामलों को कब तक मंजूरी मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।